ऐसा डिजीज़ जो इंटेस्टाइन में परफोरेशन कर देता है, मतलब यूँ समझो कि इंटेस्टाइन में छोटा-सा छेद हो गया। और इस डिजीज़ का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। इस डिजीज़ का नाम है टाइफॉइड। तो ये कैसे होता है और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है और इसका इलाज क्या है? चलिए आइए मैं थोड़ा-सा इसको डिटेल्स में समझा देता हूँ। क्योंकि लास्ट 1 वीक में मैंने कम से कम अभी 8 से 10 टाइफॉइड का पेशेंट आ चुका है। तो उन इन एक्चुअल में इसका कॉज़ क्या है? टाइफॉइड जो होता है वो सल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके वजह से होता है। और ये कैसे होता है इंसानों में? तो जब लोग कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड या खाना-पीना जो भी अनहाइजीनिक तरीके से अगर उसको खाते हैं, तो उसमें होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उसके स्टूल में ये चीज़ पाया जाता है। और अगर वो एनी हाउ अगर फूड के साथ या वाटर के साथ या फ्रूट्स के साथ अगर कॉन्टामिनेटेड हो गया और वही चीज़ को अगर दूसरे लोग खा लेते हैं तो टाइफाइड होता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रहे दोस्तों कि स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें और जो फ्रूट्स या वेजिटेबल होता है उसको अच्छे से क्लीन करके धो के खाना चाहिए और ख़ास करके पानी को ध्यान रखना चाहिए। तो अब टाइफाइड में होता क्या है? देखिए, टाइफाइड के बहुत सारे सिम्पटम्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम है उसका कि इसका जो फ़ीवर होता है वो स्टेप लैडर पैटर्न में होता है। मतलब समझ लीजिए कि आज अगर बुखार आपको 99 आया, तो नेक्स्ट दिन 99 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। फिर उसके अगले दिन थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा। मतलब यूँ समझिए कि थोड़ा-थोड़ा करके बुखार रोज़ बढ़ता है। ये हो गया पहला सिम्पटम। उसके बाद बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, एब्डोमेन पेन होना, नौसिया टेंडेंसी, वोमिटिंग लगना, हेडेक होना, फटीग होना और कॉन्स्टिपेशन, कभी-कभी लूज़ स्टूल भी होता है। बहुत सारे सिम्पटम्स हैं टाइफाइड के। तो इसके लिए टेस्ट क्या करना पड़ता है? देखिए, अगर बुखार 7 दिन से पुराना हो गया, 7 दिन से ज़्यादा हो गया, तो विडल टेस्ट कर सकते हैं जिसमें टाइफाइड पॉज़िटिव आता है। मगर अभी बहुत सारा रैपिड टेस्ट वगैरह भी आ गया है, जो आपको 7 से 10 दिन से ज़्यादा ये सब इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, उससे कम में ही टेस्ट हो जाता है। स्टाइफी डॉट वगैरह और भी बहुत सारा टेस्ट है, जिससे आपका बीमारी जल्दी पकड़ में आ सकता है। तो ध्यान ये रखना है दोस्तों कि टाइफाइड से भी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें होता क्या है एक्चुअल में कि टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो तो कॉन्टामिनेटेड पानी और फूड के थ्रू गए अंदर, मुँह के थ्रू अंदर चला गया। उसके बाद क्या होता है कि वो इंटेस्टाइन में जाकर अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब वो अपना तादाद बढ़ाता है। और तादाद बढ़ाने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में भी मिल जाता है और हमारे मल्टीपल्स ऑर्गन्स में चला जाता है, लाइक लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ये सब जगह में चला जाता है। तो ये क्या होता है, साइलेंटली काफ़ी दिनों तक रह सकता है। अगर आपने इसका इलाज नहीं किया तो कभी-कभी ऐसा होता है कि महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना भी इसका बुखार रह सकता है। और जितना दिन ये रहेगा बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर, तब वो क्या करता है कि इंटेस्टाइन के अंदर ना परफोरेशन कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और हेवी एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको टाइफाइड डायग्नोसिस हुआ है, तो आपको करना ये है कि क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसका एंटीबायोटिक का कोर्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एविडेंस है कि हाँ, रिपोर्ट हो गया है, आपको टाइफाइड बुखार निकला है, तो आप तुरंत जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए या फिर हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में कंसल्ट करिए और आपको प्रॉपर एक एंटीबायोटिक का डोज़ लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो मेक श्योर रखें दोस्तों कि अगर ऐसा कभी भी कोई सिम्पटम हो कि बुखार 3 दिन, 4 दिन से ज़्यादा हो गया, बुखार देखें कि रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है, हेडेक हो रहा है, फटीग हो रहा है, एब्डोमेन पेन, नौसिया, तो आप जाइए, जाँच कराइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। और ध्यान रहे कि कॉन्टामिनेटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड से बचने की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें और अपने फैमिली, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।